हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का तफसीली वाक़या। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़मीन पर खलीफा बनाया। जब आपके बच्चे पैदा हुए तो उनमें से दो बेटों का जिक्र कुरान और हदीस में आया है, हाबील और काबील। पस मंज़र, उस ज़माने में इंसानों की तादाद बहुत कम थी। अल्लाह ताला ने एक ख़ास निज़ाम बनाया कि एक वक्त में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी के यहाँ जुड़वां बच्चे पैदा होते, एक बेटा और एक बेटी। फिर अगले हमल में दूसरे जुड़वां बच्चे पैदा होते। अल्लाह का हुक्म ये था कि पहले हमल की बेटी दूसरे हमल के बेटे के निकाह में और दूसरे हमल की बेटी पहले हमल के बेटे के निकाह में दी जाती। ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून था ताकि नस्ल इंसानी बढ़ती रहे और नाजायज़ ताल्लुकात से पाक रहे। इख्तलाफ की इब्तिदा। काबील की बहन ज़्यादा खूबसूरत थी। शरीयत के मुताबिक वो हाबील के निकाह में दी जानी थी, लेकिन काबील ने इस बात से इनकार कर दिया और कहा, मैं अपनी बहन को खुद चाहता हूँ, उसे किसी दूसरे को नहीं दूंगा। यहाँ से झगड़ा शुरू हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला किया कि अल्लाह ताला की बारगाह में क़ुरबानी पेश करो। जिसकी क़ुरबानी कबूल हो जाए वही हक़ पर होगा। क़ुरबानी पेश करना। हाबील चूँकि चरवाहा था, उसने अपनी सबसे अच्छी बकरी अल्लाह के नाम पर कुर्बान की। काबील खेती बाड़ी करता था, उसने अपनी फसल का कमज़ोर और ख़राब हिस्सा अल्लाह के हुजूर पेश किया। अल्लाह ताला ने हाबील की कुर्बानी कबूल फरमाई क्योंकि वो खालिस नियत और अच्छे दिल से की गई थी। काबील की कुर्बानी रद्द कर दी गई क्योंकि वो न नियत में सच्चा था और न कुर्बानी में अच्छा माल पेश किया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह ताला सिर्फ परहेज़गारों की कुर्बानी कबूल करता है। अल-माइदा 27। काबील के हसद और गुस्सा। काबील को बहुत गुस्सा आया, वो हसद में जलने लगा। उसने अपने भाई हाबील से कहा, मैं ज़रूर तुम्हें कत्ल कर डालूंगा। हाबील ने बड़े सुकून और ईमान वाले लहजे में जवाब दिया, अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाओगे तो मैं तुम्हें कत्ल करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा और तुम्हारा गुनाह तुम्हारे ही ज़िम्मे जाए और तुम जहन्नुम के रहने वाले बन जाओ। अल-माइदा 28 से 29। ये सुनकर भी काबील का दिल नर्म न हुआ। हसद ने उसके दिल को काला कर दिया। आखिरकार काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। दुनिया की पहली कत्ल। ये दुनिया की तारीख का पहला कत्ल था। काबील ने अपने भाई को मारकर ज़मीन पर गिराया, फिर परेशान हुआ कि अब लाश का क्या किया जाए। इसी दौरान अल्लाह ताला ने एक कौवा भेजा। वो कौवा ज़मीन कुरेदने लगा और अपने मुर्दा साथी को दफन करने लगा। काबील ने देखा तो समझ गया कि अल्लाह उसे ये सिखाना चाहता है कि मुर्दे को ज़मीन में दफन किया जाता है। काबील ने कहा, अफसोस, मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश को छुपा देता। अल-माइदा 31। यूँ उसने अपने भाई को ज़मीन में दफन कर दिया। इस वाक़े के असबाक़ और तफसीर। 1. हसद की बुराई। ये पहला गुनाह था जिसने इंसान को कत्ल पर आमादा किया। हसद दिल को जला देता है और इंसान को बुराई पर मजबूर कर देता है। 2. कबूलियत की शर्त। अल्लाह ताला सिर्फ उसी अमल को कबूल करता है जो इखलास और तक़वा के साथ किया जाए। काबील की कुर्बानी रद्द होने की असल वजह ये थी कि उसमें इखलास नहीं था। 3. सब्र और नरमी। हाबील ने अपने भाई के जुल्म के मुकाबले में सब्र और हिल्म का रास्ता इख्तियार किया। उसने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ और तुम्हारे जुल्म का बदला जुल्म से नहीं दूंगा। 4. जहन्नम की वईद। कुरान कहता है कि जो एक बेगुनाह इंसान को कत्ल करता है गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। अल-माइदा 32। 5. इंसानियत के लिए सबक। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि हसद, तकब्बुर और नाफरमानी इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं।